आप सभी को प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो चलिए जानते हैं। पूजा विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीरवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपया होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक समय बताता हूँ, एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वाले से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाई। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने कहा, ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। सब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा का पूरा अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो, वह मुझसे कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय मुझको बताइए जो पहले जैसा धन धान्य मेरे घर पर हो जाए। अब मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि अश्वमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महाराज जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर के गोबर से लीपो, घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक भी घर में जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी महाराज अवश्य ही पूरी करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले उनके घर पर था।
इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।